हेलो 10th क्लास, कैसे हैं बच्चों? एंजॉय कर रहे हैं अपना? आज बेटे आपका फिज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का है उसमें हम करंट को हमने पढ़ लिया था। आज हम उसमें विभव और विभवांतर को स्टडी करेंगे। ये विभव क्या है, विभवांतर क्या है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अच्छे से देखना है और ये नहीं स्टार्ट किया और छोड़ दिया, मतलब देखना शुरू किया है और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, पूरा देखना है इसको। अभी विभव और विभवांतर क्या है? हाँ, जैसे बेटे इसको समझने के लिए पहले आप देखो कि क्या, जैसे हमारा वाटर फ्लो होता है, पानी हमारा कैसे फ्लो करता है, उसका प्रेशर डिफरेंट होता है तभी फ्लो करता है ना। हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में पानी जाता है, लेवल सेम होता है तो क्या हो पाता है हमारा पानी का फ्लो? नहीं हो पाता। ऐसे ही टेम्परेचर कैसे फ़्लो करता है, हायर टेम्परेचर से ठंडे में, गर्म से ठंडे की तरफ हमारा जाता है टेम्परेचर का फ़्लो। अगर सेम टेम्परेचर होता है तो कुछ फ़्लो होता है? नहीं। क्या टेम्परेचर का डिफरेंस है वहाँ पे। ऐसे ही हमारा पानी का भी, हमने हवा कैसे चलती है, हवा का भी प्रेशर का डिफरेंस है। तो ऐसे ही विद्युतीय धारा कैसे बहती है, कैसे चलती है, उसमें कुछ अंतर है तभी तो चलेगी, तभी तो कुछ कोई अंतर होगा दो सिरों में, तभी तो कोई चीज़ होती है। पानी का अंतर है लेवल का, इसीलिए तो पानी फ्लो कर रहा है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी में भी कंडक्टर के दोनों सिरों में कुछ अंतर होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो होगी, ऐसे नहीं फ़्लो होगी, है ना। तो फ्लो करने के लिए हमको क्या चाहिए, विभवांतर होना चाहिए दोनों में। जैसे ये हमारा पानी था ना, है ना, पानी है, ये पड़ा है एक बीकर में पानी, तो क्या अपने आप ये बहना शुरू हो जाएगा, ये नीचे ज़मीन पे बहेगा? नहीं, आपने यहाँ होल कर दिया, एक होल जैसे ही किया ये नीचे बह गया ना, क्योंकि प्रेशर और लेवल डिफरेंट हो गया तो ये बहने लग गया, है ना। हमारा लेवल डिफरेंट है पानी का, इसीलिए वो फ्लो करना शुरू करता है। ऐसे ही हमारा जो कंडक्टर है उसमें फ़्लो डिफरेंट होना चाहिए लेवल। तो आप ये विभवांतर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? लेवल को डिफरेंट करने के लिए कंडक्टर के। अभी ये जैसे हमारा ये कोई मान लीजिए चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है, जैसे हमारा मैग्नेट है, सब खेले हुए मैग्नेट से सेम नॉर्थ को पास मिलाते हैं तो रिपेल करता है, नॉर्थ और साउथ को पास मिलाते हैं तो अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ऐसे ही जो चार्ज है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अपने चारों तरफ, ठीक है। एक आर्बिट्रेरी, मतलब हमने माना है कि ये एक फील्ड है, इसकी असल में नहीं है, हमने मान लिया कि ये एक चार्ज था कोई Q, उसकी ये आर्बिट्रेरी फील्ड हमने मान ली। अब हमको क्या करना है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिए हम इन्फिनिटी ले लेते हैं। इन्फिनिटी से हमको एक यूनिट चार्ज को उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, इस विद्युतीय पथ पे लाना है, परिपथ पे। कैसे? ये हम यूनिट चार्ज को उठा के अगर यहाँ पे किसी पॉइंट A पे ले आएँ, ये मान लीजिए A कोई पॉइंट है, हम एक यूनिट चार्ज 1Q को यहाँ से लेके आए A पे, तो क्या कैसे लेके आएंगे? कोई भी चीज़ आपको यहाँ से उठा के, हमको ये चौक यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, हमको चलना पड़ा, कुछ काम करना पड़ा, है ना, कुछ काम करना पड़ा ना, यहाँ से यहाँ अपने आप तो नहीं हुआ, कुछ काम किया तो वो हुआ। चार्ज को यहाँ इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आने के लिए जो काम करना पड़ रहा है उसको हम विभव बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। कैसे?
पहले हम विभव की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम विभवांतर की डेफिनेशन लिखेंगे। यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से, अनंत से एक बिंदु इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं एक बिंदु पे लाने के लिए किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव की डेफिनेशन लिखिए। एक इकाई चार्ज को अनंत से किसी पॉइंट ए पे विद्युतीय क्षेत्र के, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय, अब स्पेलिंग बेटे आप देख लीजिएगा कैसे होते हैं, नहीं तो आप लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। इकाई चार्ज को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य विभव कहलाता है। हो रहा है? अनंत से यूनिट चार्ज को, इकाई चार्ज को विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य विभव कहलाता है। डेफिनेशन लिख लिया आपने। अब एक और पॉइंट है, इसी विद्युतीय क्षेत्र में, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक विद्युतीय क्षेत्र समझ गए ना, कोई चार्ज है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, विद्युतीय क्षेत्र रहेगा, जैसे मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड रहता है। तो ये अब एक और पॉइंट हमने भी रख लिया इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। इन्फिनिटी से यहाँ पे भी कोई चार्ज लेके आए हम, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे भी लेके आए, उसमें भी हमको कुछ काम करना पड़ा। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ करनी है, हमको फोर्स लगानी पड़ रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो काम क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ, हमने काम किया। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कुछ काम किया। आपने बोलना है यूनिट इकाई चार्ज को, इकाई आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव का डेफिनेशन क्लियर। अब है विभवांतर। दो विभव के बीच के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। दैट्स ऑल, बहुत इजी, कुछ नहीं। अनंत से लाए एक पॉइंट पे तो विभव। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। समझने के लिए ऐसे। अब डेफिनेशन डिफरेंट है। वैसे विभवांतर क्या है? दोनों का विभव पता किया, उनका डिफरेंस पता किया तो आपको विभवांतर मिल जाता है। डेफिनेशन कैसे लिखनी है वो डिफरेंट, ठीक है। विभव का डेफिनेशन समझ गए, अब विभवांतर को समझते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इस पे आपको आगे चल के बहुत बार यूज़ होना है, इसी का यूज़ करते रहेंगे बार बार, और इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है महाराज, इनको तो मैथमेटिक्स को ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती। जैसे द्रव का द्रवांतर नहीं होगा तो द्रव फ्लो नहीं कर सकता। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डिफाइन कैसे करें? ये कोई बिंदु, ये कोई बिंदु, ये ए, ये बी, और यहाँ से कोई चार्ज यहाँ आया। यूनिट चार्ज की बात कर लेते हैं। यूनिट चार्ज ए से बी तक लेके जाने में जो काम करना पड़ रहा है उसको विभवांतर कहते हैं। कैसे? आप लिखोगे इकाई चार्ज को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। क्लियर हो गया बच्चे? डेफिनेशन लिख ली होगी आपने।
अभी डेफिनेशन लिख ली है आपने, हमने बोल दी है, आप दोबारा उसको रिवाइंड करके भी लिख सकते हो। अब इसका आ गया फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे, क्या बोला हमने, विभवांतर ये बी से क्या है, वर्क डन, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, विभवांतर ए, ऐसे ही W, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, किस पे काम किया, चार्ज पे, है ना। तो चार्ज पे जो हमने काम किया, कितना चार्ज, 1 वर्क के यूनिट जूल, इसके कूलम, चार्ज के कूलम, इसको लिखते हैं J से, कूलम को लिखते हैं C से। वर्क के यूनिट पता होंगे सबको, जूल होते हैं। चार्ज, कूलम, चार्ज के हमने अभी अभी पढ़ लिए कि कूलम होते हैं। चार्ज के यूनिट कूलम होते हैं, वर्क के जूल। तो ये हो गया जूल पर कूलम। ये हमको यूनिट मिल गए विभवांतर के पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस के SI यूनिट हो गए, SI यूनिट, ये हमारे SI यूनिट हो गए पोटेंशियल डिफरेंस के जूल पर कूलम। क्लियर। जूल पर कूलम को हम वोल्ट भी बोलते हैं, V से डिनोट करते हैं। वोल्ट बोलते हैं ना, 440 वोल्ट का झटका लग गया, वही वोल्ट है ये, वही विभवांतर है ये। कितने किलोवाट, कितने वाट का झटका लगे, 440 वोल्ट का झटका। गानों में भी आपने सुना होगा, ये बहुत बार सुना होगा, इतने वोल्ट का झटका, इतना वोल्ट करंट है, इतने वोल्ट हमें हमारी घर में आ रहे हैं, यही है वो वोल्ट। क्यों इसका नाम वोल्ट रख दिया हमने, ये जो विभवांतर था ये था जूल पर कूलम और इसको V से डिनोट कर दिया, क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्टास, मिस्टर वोल्टास ने इसको इन्वेंट किया है। जैसे मिस्टर एम्पियर ने करंट को इन्वेंट किया था, मिस्टर वोल्टास ने विभवांतर को इन्वेंट किया है। उनको ऑनर करने के लिए, उनकी याद में हमने इसको वोल्ट नाम रख दिया इस यूनिट का। इसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि जूल पर कूलम किस क्वांटिटी का SI मात्रक है, किसका है, विभवांतर का। वोल्ट भी है और जूल पर कूलम भी है। तो यहाँ तक आप समझ गए विभवांतर क्या है, समझ गए ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को, इकाई चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट किस में, विद्युतीय क्षेत्र में ले जाने के लिए किया गया कार्य को बोलते हैं विभवांतर। W/Q जूल पर कूलम, ये हो गया वोल्टास, V से वोल्ट। इसको कैसे मेजर करते हैं, जैसे एम्पियर को, करंट को एमीटर से मेजर करते थे, इसको मापते हैं वोल्ट मीटर से। इसको नापने का यंत्र है वोल्ट मीटर। क्या है, किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर से। और इसको हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ते हैं। जैसे उसको सीरीज में जोड़ते थे, वोल्ट मीटर को जब इलेक्ट्रिक सर्किट में जोड़ते हैं तो पैरेलल में जोड़ते हैं, समानांतर रखते हैं। सीरीज़ पैरेलल हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब पढ़ेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अभी आपको बस ये याद करना है पोटेंशियल क्या था, अनंत से इकाई चार्ज को किसी पॉइंट पे, विद्युतीय क्षेत्र के किसी पॉइंट पे लेके आने के लिए किया गया कार्य विभव था। विभवांतर क्या है, उसी क्षेत्र, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लेके जाने के लिए किया गया कार्य क्या है, विभवांतर है। वर्क डन अपॉन Q है, जूल अपॉन कूलम है, और वोल्ट उसके यूनिट हैं। और इसको वोल्ट मीटर से लेते हैं इसका नाप, और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं।
ठीक है बेटे। अभी आप इतना भी समझ गए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमको कोई डिफरेंस चाहिए। इसके अगर दोनों सिरों में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा लेवल में, प्रेशर में जैसे, तो फिर ये कोई इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर ही नहीं सकती। जैसे पानी का अगर लेवल सेम है तो पानी फ़्लो ही नहीं कर सकता। इनके जो टर्मिनल्स हैं उनमें हमको कुछ डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। क्लियर हो गया आपको? इसके बाद इसका भी एक हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, न्यूमेरिकल में इसको भी देखते हैं। हाँ जी बच्चे, आपकी बुक का एग्ज़ाम्पल नंबर 12.2 को देखें। उसमें क्या है देखें, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। देखिए पहले गिवन क्या है, जैसे हमने पहले भी बताया था, न्यूमेरिकल जब भी आता है सबसे पहले आपने देखना है गिवन क्या है। इसमें सबसे पहले विभवांतर गिवन है 12 वोल्ट। वी यूनिट का मतलब है कि आपको विभवांतर गिवन है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो आपने लिख लिया। फिर 2 कूलम आवेश, आवेश मतलब आपको क्यू गिवन है कितना, 2 कूलम। 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। क्या आपको डेफिनेशन पता है पोटेंशियल डिफरेंस की? यस, आपको पता है क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। हमको क्या फाइंड करना है, चार्ज गिवन है, वर्क डन फाइंड करना है, मतलब इसको इधर ले जाएंगे तो वर्क डन आपका V इंटू क्यू हो जाएगा। अभी V की वैल्यू हमको 12 वोल्ट दे रखी है, Q की वैल्यू 2 कूलम दे रखी है, तो हमारे पास 24 जूल वर्क आंसर आ जाएगा, 24 जूल। क्लियर बेटे? न्यूमेरिकल्स को करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, आपको बस डेफिनेशन आती है तो आपको जो वैल्यूज़ पता है, फार्मूला आता है। अगर फार्मूला नहीं आता, डेफिनेशन याद कर रखिए, डेफिनेशन से फार्मूला बना सकते हैं। नहीं तो ये तो सबको याद हो ही जाएगा, जब तक एग्ज़ाम आएंगे हम इसको इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमको ये याद हो जाएंगे। तो हमने फार्मूला लिखा, फार्मूला में हमको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो हमको मैथमेटिक्स तो आता ही है, उसमें तो हम लोग एक्सपर्ट हैं। W एक साइड पे लेके गए और दूसरी साइड जो दोनों गिवन है सॉल्व करके हमको हमारा आंसर मिल गया। तो हमारे पास वर्क डन आ गया 24 जूल। एक बार थोड़ा सा फिर से रिव्यू कर लें। हमने क्या देखा, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल मतलब विभव क्या है, विद्युत का विभव क्या है। हम अनंत से, अनंत मतलब कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम, तो हम रेफरेंस के लिए अनंत ले लेते हैं, उससे आगे हो नहीं सकता। अनंत से हम कोई चार्ज लेके आए अपने विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पे, उस चार्ज को लाने के लिए विभव की बात कर रहे हैं। उस चार्ज को लाने के लिए कुछ काम करना पड़ा। आपको उठ के अपना पानी का ग्लास पीने जाना है, कुछ काम करना पड़ेगा ना। वैसे ही चार्ज को लाने के लिए काम करना पड़ा, उसको हम विभव कहते हैं। ठीक है, तो विभवांतर विद्युतीय क्षेत्र में 2 बिंदु, दोनों में विभव है, दोनों का पोटेंशियल है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को, आवेश को ले जाने में जो काम करना पड़ रहा है उसको विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर है ना, उसको विभवांतर बोलते हैं। इसको V से डिनोट करते हैं, W अपॉन Q होता है, जूल पर सेकेंड, जूल पर कूलम इसके यूनिट होते हैं, और इसको V से वोल्ट, वोल्ट से इसका नाप लेते हैं। इसको जो नापने का यंत्र है उसको वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ये भी बेटे जैसे एम मीटर है ना, ऐसे ही ये भी आपको ऐसी फिगर देखने को मिल जाएगी,
आप देखोगे इसमें मिडल में V लिखा रहता है और वैल्यूज़ होती हैं इसमें। वोल्ट मीटर से लेते हैं और इसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं अपने सर्किट में। ये बेटे आपने करंट और विभवांतर, विद्युत और विभवांतर, विद्युतीय धारा और विभवांतर को अच्छे से समझ लेना है। उनके यूनिट्स, उनकी वैल्यू किससे नाप लेते हैं, कहाँ पे उसको सीरीज़ में जोड़ते हैं कि पैरेलल में जोड़ते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। और विभवांतर की ज़रूरत क्यों है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि विभवांतर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करने के लिए विभवांतर होना चाहिए। जैसे द्रव को फ़्लो करने के लिए द्रवांतर होता है, लेवल का डिफरेंस होता है, ऐसे ही दो पॉइंट्स में लेवल का डिफरेंस होना चाहिए, तभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करेगा। और ये डिफरेंस लेके कौन आता है, बैटरी। इसीलिए बैटरी ज्वाइन करते हैं, उसके टर्मिनल्स में डिफरेंस ला देता है वो, जिसकी वजह से फ़्लो होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक आ जाती है। ठीक है बेटे, इसको अच्छे से समझिए और अपनी बुक में भी लेसन को रीड कीजिए और इसको भी सुनिए, और इससे रिलेटेड थोड़े न्यूमेरिकल्स आप अपनी पुरानी टेस्ट पेपर्स में से भी निकाल के करने की कोशिश कीजिए। और इसकी डेफिनेशंस को तो अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत बार पूछता है 1 वोल्ट क्या है। ये हमने बता दिया क्या 1 वोल्ट क्या है, शायद नहीं बताया। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन कभी कभी पूछता है, डिफ़ाइन 1 वोल्ट। जैसे हमने 1 एम्पियर को डिफ़ाइन किया था, सेम हम 1 वोल्ट को भी डिफ़ाइन करेंगे। ये है 1 जूल 1 कूलम। इकाई चार्ज को विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य 1 वोल्ट होता है। ठीक है, क्या किया, एक लगा दिया, किया कुछ नहीं। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको करिएगा और खुश रहिए। थैंक यू बच्चों।